Okay. Good afternoon once again. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes, and we are doing this writing, which is a very nice writing. And again, I was just telling you that whether it is for the nurse or for a doctor, there some letters do not have any difference. This is such kind of a letter. That is why this particular week I have given doctors almost the same material, because these letters are very nice, and I don't want doctors to miss out on these letters, because that is the same kind of a letter they're gonna get in their exam. So let me read from here. Always start your letter from the last. Always start your letter from the last, because that is you get the purpose of the letter, which is the first paragraph. So if you ask me for the purpose of the letter, this would be covered in this part only. So the first and the last paragraph, which are the two most important paragraphs of the letter, are covered from this. These are very, very important. So today, last date is always today. So even if you write the date on the top, that is today's date would be 6th April 2019. Removal of IUD unsuccessful. Attempted for 15 minutes. Unable to locate strings. Patient cannot recall the last time strings were located. So IUD का removal intrauterine device है. Unsuccessful रहा है उसका removal. Attempted for 15 minutes और strings को locate नहीं कर पा रहे हैं. पेशेंट को ये याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम कब लोकेट किया था. प्रेगनेंसी टेस्ट को एडमिनिस्टर किया तो वो नेगेटिव है. आईयूडी या तो शिफ्ट हो गया है या हैज फॉलन आउट. सो जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो मिल नहीं रहा, या तो वो शिफ्ट हो गया है बिकॉज ना तो उसके स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं, सो या तो वो शिफ्ट, तो इसलिए हम गायनी को लेटर लिख रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड. सो दिस इज द पर्पस. राइट अ लेटर टू रेफरल डॉक्टर शाह फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, सेम पर्पस. एड्रेस द लेटर टू. सो लास्ट पैराग्राफ को अगर देख के आपको मतलब पर्पस लिखना है तो ऑब्वियसली ये बड़ा आसान हो गया. देखिए, और लास्ट पैराग्राफ भी यही पढ़ना है, पर फर्स्ट पैराग्राफ को हमें छोटा लिखना होता है कंपेयर टू द लास्ट. तो फर्स्ट में कोई गलती मत करो, जितना छोटा हो सकता है उतना लिखो. दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग Mrs. Hawthorne, who has presented. बिल्कुल सिंपल. अगेन डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ, बिकॉज आपको ये लास्ट पैराग्राफ भी लिखना है, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा. तो उतना ही लिखो जितना इंपॉर्टेंट है. दिस लेटर वाज प्रेजेंटेड फॉर रिमूवल ऑफ IUD, however it is unsuccessful. बिल्कुल सिंपल. It seems as if, ऐसे भी लिख सकते हो as if, नहीं तो either कह सकते हो, ये आपकी मर्जी है. as if भी अच्छा कनेक्टर है. It seems either IUD has shifted. तो आप मेन बात बता रहे हो कि ये मेन पर्पस है, has shifted or has fallen out. Therefore, she needs your expertise. ऐसे भी चेंज कर सकते हो. हर बार शी इज बीइंग रेफर्ड की जरूरी नहीं आपको शी इज बीइंग रेफर्ड सिखाया है तो हर बार वो लिखना है. पर हाँ, अगर आप गलती करोगे तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा बेटा क्या जरूरत है चेंज करने की. अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कॉम्प्लेक्स कर दो. और इट इज वेरी सिंपल. अगेन आई हैव टोल्ड यू, आई एम नॉट बॉस्टिंग ओवर हियर, आई एम नॉट बीइंग फ्लैम्बॉयंट. आई एम जस्ट सेइंग, आपने लेटेस्ट रिजल्ट्स देखे हैं कि राइटिंग में 360 तक आराम से आते हैं. अगर आप अच्छा लिखोगे तो आएंगे, आपको मुश्किल लिखने की कोई जरूरत नहीं. So this letter to Hawthorne, who has presented for removal of IUD, however it is unsuccessful. मेन बात बता दी है कि IUD के लिए आई थी, लेकिन वो it seems या तो शिफ्ट हो गया या fallen out. Therefore she needs your expertise, or otherwise you can simply say therefore she needs investigations including ultrasound. So she is being referred under your expertise. ऐसे भी ले सकते. मेन बात है लाइन कनेक्ट होनी चाहिए. अब मैंने जब थोड़े से चेंजेस किए अपनी नॉर्मल राइटिंग से, मैं पढ़ के देखूंगा दिस प्रॉब्लम, हाँ ये प्रॉब्लम है, ये आज की सस्पिशन है कि भाई ये हुआ है, देयरफॉर उसको इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इसलिए हम आपकी एक्सपर्टीज में भेज रहे हैं. बिल्कुल परफेक्ट. ऑब्स्टेट्रिशियन को लेटर लिख रहे हैं, परफेक्ट परफेक्ट फर्स्ट पैराग्राफ. इट के साथ सीम्स, सिंगुलर के साथ एस लगाया है,
शी के साथ नीड्स एस लगाया है, मार्क्स लेंगे इस चीज के। कोमा कनेक्टर से पहले कोमा लगाया है, इसके मार्क्स लेंगे। हु से पहले कोमा लगाया, इसके मार्क्स लेंगे। देयरफॉर के बाद कोमा लगाया आराम से, देयरफॉर को यूज किया है। अल्ट्रासाउंड, सो शी इज बीइंग रेफर्ड टू यू। और जो छोटे वाला कनेक्टर है उसको फुल स्टॉप से पहले नहीं लगाया, यानी यहाँ पे सो नहीं लगाया, मतलब उल्टा नहीं किया। तो जहां फुल स्टॉप लगाया वहां देयरफॉर का यूज किया, बड़ा कनेक्टर कॉम्प्लेक्स कनेक्टर यूज किया। जहां कॉमा है वहां पे छोटा कनेक्टर यूज किया, दोनों का मतलब तो सेम ही है। सो दैट दीज आर द स्मॉल थिंग्स। सो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पूरा नॉलेज है और कोई डरने वाली बात नहीं है। फर्स्ट पैराग्राफ देखो आपका इतने में तैयार हो जाता है। फिर हम अब लेटर के बारे में समझते हैं। मिसिस ओलिविया हॉथरन इज अ पेशेंट एट योर प्रैक्टिस। और जैसे मैंने कहा अगर आप डॉक्टर होते तो भी ये सेम आ सकता है, यही तो लिखा है, इज अ पेशेंट एट योर प्रैक्टिस। अगर आप नर्स हो तो उसने कह दिया वेयर यू आर अ नर्स। शी हैज कम टू हैव हर आईयूडी रिमूव्ड, ये भी हमें पता लग गया लास्ट से। तो देखते हैं, 48 ईयर्स ओल्ड लेडी है, लो टाउन में रहती है। सोशल बैकग्राउंड ये है, मैरिड है, 2 सन्स है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, योगा टीचर है, स्विम्स 3 वीक्स, नॉन स्मोकर, सोशल ड्रिंकर, वीगन डाइट। आपको ये जान के मतलब कोई बड़ी बात नहीं है ये समझना कि इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस तो सिर्फ एक ही था, आईयूडी का लोकेट नहीं होना। तो ये सब एक्स्ट्रा डाटा बन जाता है, इसी को कहते हैं डाटा सिलेक्शन। सेविंग वर्ड्स, सेविंग टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्ड काउंट, यही तो बात है। आईयूडी रिमूवल के लिए क्या फर्क पड़ता है, एक्टिव लाइफस्टाइल है, ये है वो है। हाँ थोड़ा बहुत आप कभी कभार कंफ्यूज हो सकते हो कि सर एक्टिव लाइफस्टाइल है तो शायद इसी कारण से आईयूडी मिसप्लेस हो गया होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिसलोकेट हो गया होगा। तो ऐसी बात आप कर सकते हो, पर वर्ड काउंट के ऊपर अगर आपको, जैसे अब आप इसको लेके कंफ्यूज हो तो इसको शुरू में मत लिखो। अगर आपको लगता है लास्ट में इंपॉर्टेंट है, आपका वर्ड काउंट कम है, आप ओनली 180 टू 200 वर्ड लिख सकते हो, 180 टू 200। मेरा कहना है 200 से 210, ये बेटर विंडो है, 200 से 210। सो लास्ट में अगर आपके 190 वर्ड्स हुए, आपका मन कर रहा है तो प्लीज नोट शी हैज एन एक्टिव लाइफस्टाइल। बट आपको ये लिखते ही पता लग जाएगा कि यार नहीं ये जरूरी थोड़ी है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लास्ट में ज्यादा समझ आता है लेटर, क्योंकि आप पूरा लेटर कर चुके होते हो। तो ओईटी में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, जब आप कंफ्यूज्ड हो उस डाटा को नहीं उठाना, बिल्कुल अपनी बचपन की आदत भूल जाओ। बचपन में हमने सीखा है ना, इन द चाइल्डहुड वी हैव लर्न, कि जो आपको आता है वो लिख दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। फादर पार्किंसन डिजीज नॉट इम्पोर्टेंट। 3 pregnancies 2 live children, can be important, cannot be, let's see. Proximal DVT with stressful job, not really. Iron deficiency anemia, not really. Menorrhagia and dysmenorrhea diagnosed in 2009, not really, I don't know. 3rd degree penile, na. Electricity, na. Warfarin, ferrous sulfate, we can write about warfarin, but वो तो 2008 में छोड़ दी, and right now the date is 2019, तो not that important again, पुरानी होगी ना। ferrous sulfate देख लेंगे बाद में। रीजन फॉर प्रेजेंटिंग ये हमें पता लग गया। हाँ ये बात तो हमें नहीं पता लगी, ये नई चीज आई है। रिमूवल ऑफ आईयूडी एज करेंटली इट इज इनअफेक्टिव फॉर मेनोरिया एंड डिसमेनोरिया। तो ये बात अब हमें समझ आती है, इस बारे में हम लिख सकते हैं। तो अब तक जो डाटा हम सोच रहे थे नहीं लिखना, उसमें से ये डाटा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेन टॉपिक आज की प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, दैट करंटली दिस डिवाइस इज इनअफेक्टिव फॉर मेनोरेजिया एंड डिसमेनोरिया। करंटली इट इज इनइफेक्टिव। तो अब ये मेरे को लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ मेरे को अभी तक ये 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट लगी हैं। ट्रीटमेंट रिकॉर्ड में चल के देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आई होप आप सबको समझ आ रहा हो, मैं आपसे अभी पूछूंगा अभी, लेकिन इफ यू विल, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो दूसरी बार दोबारा सुनना। ऑब्वियसली ये रिकॉर्डेड हो रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग जब आप सुनोगे इसीलिए रिकॉर्ड किया है। प्रोक्सिमल डीवीटी इन द राइट लेग डायग्नोज, वारफेरिन प्रिस्क्राइब, ट्रीटेड सक्सेसफुली, नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चल रहा है, अब तो मुझे पता लग गया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरी मेन टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो मैं लिखूंगा डिस्मेनोरिया और मोनेरिया पहली बार हुआ था 2009 में, यानी अब मुझे इस ऊपर वाली लाइन की जरूरत नहीं है, सेम ही लाइंस हैं, तो मतलब मुझे ऊपर वाले की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम लाइन नीचे भी दे दी है। तो सबसे पहली बार हुआ था, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग थी 10 डेज के लिए, तो हमने कहा ये मेडिकेशन खा लो, लेकिन इस मेडिकेशन को रोक दिया गया, पैसिव वॉइस वॉज सीज। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कोई ना कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही रोकेगा। तो वॉज सीज्ड, तो पैसिव वॉइस बनाना है। सेजरेट वॉज सीज्ड, तो ये सीख लो, ये पैसिव वॉइस होते हैं। सेजरेट वॉज सीव्ड टू कंसीव चाइल्ड 1। देन नेक्स्ट ईयर
बाद में, देन नेक्स्ट ईयर, ये वाली लाइन के बाद देन नेक्स्ट ईयर मेनोरेजिया एंड डिसमेनोरिया गोट वर्स देन प्री प्रेगनेंसी। तो दोबारा से आ गई ये प्रॉब्लम, दोबारा प्रॉब्लम आ गई, तो हमने एक और पिल दिया, वॉज प्रिस्क्राइब्ड, अगेन पैसिव वॉइस, तो यहाँ पे सिर्फ आपको वॉज लगाना होता है, कंबाइंड पिल वॉज प्रिस्क्राइब्ड, सिंपल चलता है। इट वाज अगेन सीज, तो दोबारा लिखो, इट वाज अगेन, द पिल वाज अगेन सीज टू कंसीव चाइल्ड टू। तो इजी चल रहा है लेटर, 9 में पहली बार हुआ, फिर बेबी किया, सॉरी फिर 11 में रोक दिया, फिर बेबी हो गया, 12th में प्रॉब्लम, 12 ईयर में 1 साल बाद प्रॉब्लम दोबारा आ गई, फिर दोबारा रोक दिया बेबी करने के लिए, फिर बेबी होने के बाद दोबारा ये प्रॉब्लम आ गई विद मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने कहा हम ऐसा करते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइस यूज करते हैं, इससे आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो ये हमने किया 2015 में। तो उसके बाद 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब बढ़िया चल रहा था, नो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक से अब 2019 में, यानी सिर्फ 4 डेज बैक, इसको दोबारा से मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग होगी और 3 मंथ से चल रही है, एंड शी वाज एक्सपीरियंसिंग मेनोरेजिया एंड डिस्मेनोरिया, फिर दोबारा प्रॉब्लम आ गई। तो जब से ये आईयूडी इंसर्ट किया था तब से कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, अब अचानक से 4 दिन पहले दोबारा प्रॉब्लम शुरू होगी। एक्स्ट्रा वर्ड्स और एक्स्ट्रा लाइंस की कोई जरूरत नहीं होती, इंक्रीज्ड हेरीनेस, ग्रीसीनेस नॉट रिक्वायर्ड। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम दोबारा आ गई, मेन टॉपिक ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम दोबारा आ गई। तो हमने उसको 5 डेज की मेडिकेशन दी एंड रिमूवल ऑफ आईयूडी विद नर्स प्रिस्क्राइब। तो हमने कहा भाई रिमूवल करवा लो आईयूडी का प्लीज, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम तो दोबारा आ गई है, इसीलिए तो हमने आईयूडी इंसर्ट किया था। तो अब जब वो रिमूवल के लिए आए वो हुआ नहीं, स्ट्रिंग्स लोकेट नहीं हो पाए, तो ये लाइन आपको मुश्किल आएगी बनाने में। तो आप लिखोगे वी आर अनेबल टू। ओईटी में वी आर को कम यूज करना चाहिए, अगर मजबूरी में फंस जाओ सिर्फ तब, नहीं तो नहीं करना। तो इसको लिखना चाहिए ऑल्सो, या स्ट्रिंग्स हैव नॉट बीन लोकेटेड, या हैव नॉट बीन फाउंड, ये आपके लिए इजी रहेगा। हमारे द्वारा पैसिव वॉइस, तो पास्ट में मैंने आपको यही सिखाया, पैसिव का लगता है वॉज वर, स्ट्रिंग्स वर नॉट फाउंड, और प्रेजेंट में हैज बीन, हैव बीन। बस ये आपको 2 टेंसेज याद करने हैं, इसको बार बार लिखना है हर राइटिंग से पहले, फाइनल पेपर से भी पहले। वॉज प्लस थर्ड फॉर्म ये होता है पैसिव पास्ट का, पेपर में जाते ही लिख देना है, हैज बीन लिखना है, ये सब ने डेली लिखना है। अगर आपको सच में पास होना है तो डेली लेटर शुरू करने से पहले ये लिखना है हमेशा। तो अब जब आप टुडे में आ गए हो तो प्रेजेंट है, सो स्ट्रिंग्स हैव नॉट बीन फाउंड, ऑल्सो पेशेंट कैन नॉट रिकॉल द लास्ट टाइम स्ट्रिंग्स वर फाउंड या वर लोकेटेड, प्रेगनेंसी टेस्ट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देना अगर लिखना है। सो इट सीम्स आईयूडी हैज शिफ्टेड, और तो पहले आपने सीम्स वर्ड यूज कर लिया है, तो अब आप वर्ड यूज कर सकते हो, सो इट इज सस्पेक्टेड दैट, चेंज करते रहने वर्ड को, इट इज सस्पेक्टेड दैट आईयूडी हैज आइदर शिफ्टेड और फॉलन आउट, therefore further investigations including ultrasound, further investigation including ultrasound is required। अब थोड़ा चेंज करने के लिए, पहले हमने लिखा था योर एक्सपर्टीज इज हाईली, सॉरी वहां पे लिखा था नीड्स योर एक्सपर्टीज, तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर विच, सॉरी इज रिक्वायर्ड, अल्ट्रासाउंड इज रिक्वायर्ड फॉर विच योर एक्सपर्टीज वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड, ऐसे चेंज कर देना, एक्सपर्टीज वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड। ये आपका पूरा लेटर हो जाएगा। थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो आप सबके पास, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके पास पहले वाली वीडियो भी है, तो डिटेल्ड वीडियो है, पर अभी भी डिटेल्स में मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, एंड आई हैव ट्राइड टू मेक इट सिंपल, ताकि आपको समझ आए ओईटी का लेटर होता क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिख ही दिया था, मैं आपको दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और सिर्फ वही लिखना है। अगर आप अगर आप देखो तो बाकी फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ एक जैसा ही होता है, और इसमें से मैंने आपको बताया ये कुछ चाहिए नहीं हमें, इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, अपने आप आपका डाटा खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना पड़ेगा। यहां से शुरू करोगे तो आप सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे कैसे सर, क्योंकि ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं लिख सकते, तो आप ये लिख सकते हो सीधा ऑन 21 अप्रैल, ऐसे शुरू करोगे 2009, ये आपका सेकंड पैराग्राफ का शुरुआत होगा। शी वाज डायग्नोज्ड विद, सिंपल ऐसे चलेगा, शी वाज डायग्नोज्ड विद दिस एंड दिस थिंग, so this and this thing was given and this and thing was prescribed, so that is how you will do, very very simple।
I hope it's all good. एंड प्लीज अगेन आपको लगता है मैंने जल्दी बोला है, पर आपके पास ये वीडियो है, आप जितनी मर्जी बार इसको पॉज कर सकते हो, जितनी मर्जी बार इसे सुन सकते हो। अगर मैं इससे लंबी वीडियो बनाऊंगा आपको भी बोरिंग होएगा, और जो यूट्यूब फॉलोअर्स हैं उनके लिए और भी ज्यादा बोरिंग होएगा। तो इसीलिए वीडियो छोटी है, लेकिन आप पॉज करके बार बार लिख सकते हो, सो दैट विल हेल्प यू। दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर BKM इंस्टीट्यूट। Our contact number is 76967 34256. Thank you. And if you have not subscribed the channel, please do. Thank you.